बड़ी खबर आज की ये है, 12 दिन तक बम बारूद बरसने के बाद आखिरकार मिडिल ईस्ट की जंग में सीज फायर हो गया। हमेशा की तरह यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां क्रेडिट लेने की कोशिश करते नजर आए जंग बंदी की। अपना फेवरेट ट्वीट भी इन्होंने कर दिया। मगर पाकिस्तान के लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वाकई ईरान इजरायल का युद्ध ट्रंप ने रुकवाया है, और अगर रुकवाया तो फिर सीज फायर करवाने के पीछे पुतिन का नाम क्यों सामने आया। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सीज फायर की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। सीज फायर हो गया, सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर थोड़ा हुआ, थोड़ा होने से रह गया। ईरान इजरायल युद्ध में इतनी कंफ्यूजन मची कि आधे से ज्यादा दुनिया अपना माथा पकड़कर बैठ गई। मगर सवाल ये कि जितनी भी देर के लिए मिडिल ईस्ट में बारूद बरसना बंद हुआ, उसका क्रेडिट किसको जाता है? यकीनन इन दिनों शांति के कबूतर उड़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपनी कॉलर ऊंची की। अपने पसंदीदा स्टाइल में ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि अगर वो नहीं होते तो मिडिल ईस्ट एटमी भट्टी में भस्म हो जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या कहानी इतनी सीधी है जितनी दिखाई दे रही है? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर सवाल उठा रही है कि जो ट्रंप 70 घंटे पहले तक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसा रहे थे, अचानक वो शांति की दुहाई कैसे देने लगे? हृदय परिवर्तन करने में इतनी फुर्ती कैसे दिखाई? इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। मगर पहले ट्रंप के चमचे उन पाकिस्तानियों को सुनिए जो ठान कर बैठे हैं कि इस बार का शांति का नोबेल तो व्हाइट हाउस ही जाएगा। चीमा साहब, काम निकल गया है अमेरिका का। अब तो वो मुनीर को क्या, पाकिस्तान को भी नहीं पहचानेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले फसाद से ट्रंप भी बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाकर निकले हैं। वरना अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला हो जाए और अमेरिका खामोश होकर चुपचाप निकल जाए, ऐसा कभी हो सकता है? अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अपमान का ये कड़वा घूंट पिया कैसे? तो इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ रूस। क्योंकि रूस की बार बार चेतावनी के बाद भी जिस तरह अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उसके बाद से रूस बेहद आक्रामक था। रूस की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने बैक टू बैक 2 बड़े बयान दे दिए। पहला बयान, कई देश ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे सकते हैं, और दूसरा बयान, रूस पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़ा है। बस रूस की तरफ से जैसे ही ये बयान दिया गया, अमेरिका पूरी तरह बैकफुट पर आ गया और जंग से निकलने का हर वो रास्ता तलाशने लगा जिससे अमेरिका की भी फेस सेविंग हो जाए और इजरायल के सम्मान को भी ठेस न पहुंचे। बता दें कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव वेस्टर्न मुल्कों को लेकर बेहद हार्ड लाइन लेकर चलते हैं। यूक्रेन युद्ध में भी नेटो देशों पर एटमी हमले को लेकर जितने भी बयान दिए गए, उनमें से ज्यादातर बयान दिमित्री मेदवेदेव ने ही दिए। पक्की बात है कि जिस तरह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मॉस्को पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और पुतिन ने उन्हें हर मदद का भरोसा दिया, उससे ट्रंप को भी लगने लगा कि अगर जल्दी जंग से बोरिया बिस्तर नहीं समेटा गया तो रूस एंट्री मार सकता है, जिसे यूक्रेन में नेटो के 32 देश भी मिलकर नहीं संभाल पा रहे हैं। बेशक सुपर पावर होने का तमगा अमेरिका को ही मिला हुआ है, बावजूद इसके अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो रूस से सीधा उलझे। क्योंकि जिन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी एयरबेस को दहलाया है, वो तो सिर्फ नमूना भरे हैं। पुतिन के जंगी जखीरे में तो ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिनका तोड़ सुपर पावर अमेरिका तक के पास नहीं है। मसलन रूस के पास सबसे ज्यादा ICBM है, जो हाइपरसोनिक स्पीड से अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। इसमें पहला नंबर RS-28 सरमट का आता है, जिसको यूरोप के देश शैतान कहकर बुलाते हैं। ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है और 18,000 किलोमीटर दूर तक कहीं भी मार कर सकती है। ये अपने साथ 15 परमाणु बम भी ले जा सकती है। रूस की दूसरी खतरनाक मिसाइल है एवनगार्ड, जो 33,076 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है और 6,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये भी एटमी हमला करने में सक्षम है। सबमरीन से दागी जाने वाली टोपोल M मिसाइल का खौफ भी नेटो में कम नहीं है।
रूस की ये मिसाइल 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 परमाणु बम ले जा सकती है। इसके अलावा रूस की सबसे घातक RS-24 यार्स है। 11,000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी इस मिसाइल की मार से बच नहीं सकता। दावा है कि यार्स भी अपने साथ 6 परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखती है। न्यूक्लियर ड्रिल में आजमाई गई रूस की R-29 RMU सिनेमा से भी अमेरिका खौफ खाता है। ये मिसाइल 29,020 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और 9,300 किलोमीटर दूर जाकर मारती है। ये भी 6 से 10 परमाणु बम ले जा सकती है। बता दें कि ये तो रूस की वो मिसाइलें हैं जिन्हें आज तक युद्ध में नहीं आजमाया गया। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने अपनी ओरेश्निक मिसाइल को आजमाया था, जिससे 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हो गया था। अब सवाल यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास मिसाइलों से खौफ खाने की वजह क्या है? क्या उसके पास ऐसा सिस्टम नहीं जो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके? जी हां, रूस दावा करता है कि अमेरिका का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट दोनों ही रूस की इन खतरनाक मिसाइलों को रोक पाने में कामयाब नहीं है। लिहाजा अमेरिका रूस के साथ जंग में उलझने से बचता है। इसकी एक वजह यह भी है कि रूस से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की दूरी 7,892 किलोमीटर है। यानी वॉशिंगटन छोड़िए, अमेरिका का हर शहर रूस की इन मिसाइलों के सीधे टारगेट पर है। कुल मिलाकर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ईरान इजराइल के बीच मौजूदा सीज फायर करवाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, तो वो इस बात को भी जान लें कि सीज फायर का ऐलान भले ही सबसे पहले हमेशा की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया हो, मगर सीज फायर करवाने के पीछे जो खौफ है ना, वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।